ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। आम से लेकर खास लोगों को बजट को लेकर उत्सुकता है। क्या सोचते हैं राजधानी के युवा बजट को लेकर? हमारे संवाददाता महेश धादीच ने आरयू स्टूडेंट से बातचीत की और जाना उनकी उम्मीदों और अपेक्षाओं को। देश का आम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग, हर तबके को अपनी उम्मीदें हैं, अपनी आशाएं हैं, लेकिन युवा क्या सोचते हैं? स्टूडेंट्स, खिलाड़ी और वो युवा वर्ग जो कि इस बजट से बेहद उम्मीदें लगाए हुए हैं, उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में, और जहां पर हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं हर एक विषय के अलग अलग स्टूडेंट्स, जिनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बजट से अपेक्षाएं लगाई है और क्या वे उम्मीदें रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपसे। आप ये बताएं कि किस तरह से इस बजट से आप उम्मीद कर रहे हैं जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है। इस बजट से युवा को क्या उम्मीद है? एक युवा होने के नाते मैं जो उम्मीद करना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से, वो ये है कि देश में वर्तमान में बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लंबे समय से जो केंद्र सरकार के जितने भी विभाग उनके अंदर भर्तियां नहीं हो रही हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर 10,000 से भी अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। तो जितनी भी रिक्तियां खाली हैं उनके ऊपर इस बजट में सरकार को ध्यान देकर अतिशीघ्र उन रिक्तियों को भरने का प्रयास करना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। किस तरह से आप देखते हैं कि विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है उसे देखते हुए देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी खोले गए हैं, लेकिन साथ साथ में जो बाकी के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए? जैसा कि तो हम पहले से मांग करते हैं कि जो बजट, पूरा बजट है, उसमें शिक्षा का पूरे बजट का 10% हिस्सा हो। इसमें छात्रा शिक्षा निःशुल्क रहे, और जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय और विद्यालय जो हैं उनमें जो भी रिक्त पद हैं वो भरे जाएं, और शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति लाए हैं इस ढांचे पर ढंग से काम करके हम युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जा सकते। क्या सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प बच जाता है विद्यार्थी के पास में, युवा के पास में? स्किल डेवलपमेंट का जमाना है और हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, उस पर काम हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं हो रहा। स्किल डेवलपमेंट, न्यू इंडिया, सैन इंडिया, ये सिर्फ बातें, एक प्रोजेक्ट बन के रह गए हैं। बता दो कहाँ है आज स्किल इंडिया, कहाँ है? ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि ये बातें बन के रह गए। बजट में सिर्फ घोषणाएं हुई है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। और जो बजट इन्होंने दिया स्किल इंडिया, इनके ऊपर पता नहीं इनके कहाँ चौपट कहाँ लगा दिया है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन जो ढल रहा है, अगर वो नहीं सुधरेगा तो मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ कैसे चीज़ें आगे जाएगी। तो शिक्षा में का 10%, जो बजट का जो 10% है वो शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। सिर्फ बातें रह गई, ये खर्च करती नहीं। क्या आप देखते हैं कि इस बजट में जो घोषणाएं होगी पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि बजट में जो भी घोषणाएं होगी वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि पिछले अभी चौथा बजट है सरकार का। तो चौथा बजट सरकार का ये देखता है कि युवा कितने आकर्षित होते हैं उससे, क्योंकि युवाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से है संपूर्ण पूरे भारत में। युवा का एक अलग वो है, तो स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अलग से बजट देना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कोरोना की परिस्थितियां देखते हुए इस बजट में क्या होना चाहिए, जो कोविड का दौर चल रहा है उसे देखते हुए? देखिए, कोविड का दौर चल रहा है, उसमें डिजिटल शिक्षा को डिजिटलाइजेशन करने की जो बात कही जा रही है वह पूर्ण रूप से लागू नहीं है। केंद्र सरकार को से मिलने के बाद और औपचारिक तौर पर जो बजट जो है उसको पास करने की एक अनुमति वहां से लेंगे, और उसके बाद आज 11 बजे बजट पास होगा। देश के लिए बजट कैसा हो, देश के तमाम चाहे आर्थिक गतिविधियों को और किस तरह से मजबूत करने के लिए किस तरह से देश का एक बेहतर बजट बनाया जाए, और किस तरह से इन तमाम मसलों पर आज बाकायदा बजट में आज वो भाषण देंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, और उस 5 राज्यों में को भी ध्यान में रखते हुए तमाम जो लोगों की जो आशा है वो इस बात पर है कि इस बार देश का बजट कैसा होगा। हालांकि पिछले बार की अगर बात करें तो पिछले बार तकरीबन 2 से ढाई घंटा तक लगातार वो बजट सेशन के दौरान निर्मला सीतारमण बोलते रही थी, और इस बार बजट के दौरान क्या क्या देशवासियों के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए वो मसौदे पेश करेंगे और अपने बजट सेशन के दौरान उन तमाम बातों को रखेंगी। निश्चित तौर पे देश की निगाहें आज के उस बजट सेशन पे होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उन पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। तो आज ये बजट पेश होना है जिससे लोगों को खासा उम्मीदें हैं। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 को पेश करने वाली हैं। तो बजट से सभी को आस है, चौतरफा विकास की लोगों को उम्मीद है। जिस तरीके से कोरोना काल पर खासा असर पड़ा लोगों के रोजगार पर, तो जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें भी इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। आम बजट से आम आदमी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है, जो कि सरकारों। तो नॉर्थ ब्लॉक में 9 बजे फोटो ऑफ होगा। उसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति से